तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई फिजिक्स इज एवरीथिंग। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन लिया था वेक्टर का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोऑर्डिनेट मेथड, ऑर्डिनेट मेथड, एक्स वाई प्लेन। तो ये सब चीज़ें आज काम आएंगी। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ नंबर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया और साथ में और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर विद बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये सारी चीज़ें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सिंपली जैसे आमतौर पर हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव जे। ये हमने जे आई से कुछ पढ़ा हुआ है। जे मतलब इधर मैं बना देता हूँ छोटा सा वाई, ये रहा, और वाई की जगह अपन लिख लेते हैं जे और आई, सही ना। तो ताकि वाई और जे आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर पॉजिटिव जे है, यहाँ पर नेगेटिव जे, यहाँ पर पॉजिटिव आई और यहाँ पर नेगेटिव आई। तो समझ आइए, एक वेक्टर है ए जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है जे। अब वो मल्टीप्लाई कर रहा है एक पॉजिटिव नंबर से, फॉर एग्जांपल वो है नंबर 2। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 2 10 20। तो 2a इज इक्वल टू 2 10 20 जे। डायरेक्शन सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए और उसकी जो लेंथ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है -10 और डायरेक्शन है जे। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है 2 फिर से, तो 2 10 20 प्लस माइनस -10 20 जूल। मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अब फॉर एग्जांपल एक और वेक्टर है फॉर एग्जांपल ए और उसकी जो 20 मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो है जे, सही है, माइनस में, सही ना, माइनस में। अब फॉर एग्जांपल 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दे, 2 10 40 माइनस का 20 कर दे फॉर एग्जांपल। तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40 जे हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो गई, माइनस जे से पॉजिटिव जे तक इसकी डायरेक्शन चली जाएगी। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर विथ अ नंबर। जैसे आमतौर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई भी झंझट वगैरह नहीं है। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, आप सबको ईद मुबारक, बोलना ही भूल गया मैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा हम कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था एक्स वाई प्लेन में। एक होता है एक्स एक्सिस, होता है वाई एक्सिस। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ये रहा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये दोनों होते हैं कोऑर्डिनेट। वेक्टर या तो वाई एक्सिस पर होगा या एक्स एक्सिस पर होगा, लेकिन जो वेक्टर इन दोनों के सेंटर में होगा उस चीज़ को हम कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर रिजोल्व इनटू 2 कोऑर्डिनेट्स, जब कोई वेक्टर 2 कोऑर्डिनेट के बीच में रिजोल्व हो रहा हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल इसको नाम देते हैं हम ए, वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है और ये नीचे वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर। अब इसकी जो लेंथ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि वाई एक्सिस पर भी इसकी क्या लेंथ, वाई एक्सिस पर भी इसकी जो लेंथ है, वाई एक्सिस पर इसकी जो लेंथ है वो है 5 और जो एक्स एक्सिस पर इसकी लेंथ है वो भी है 5। तो मतलब जो वेक्टर ए है इज इक्वल टू 5 वाई क्या था, जे था, प्लस 5 एक्स क्या था, आई था। तो वेक्टर आई ए क्या हुआ, 5 जे या 5 आई प्लस 5 जे, 5 आई, जो भी बोलो आप। सिंपली इसी तरीके से हम जो एक्स वाई प्लेन पे और सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे अभी।
हमेशा ये बात याद रखना कि रिजोल्व ऑफ वेक्टर दो कोऑर्डिनेट्स पर बनता है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन पर, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। अब यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स की चीज़ें करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक सवाल आपसे है कि क्या हो हमें बोलें कि जो ये नीचे वाला कोऑर्डिनेट है इसकी लेंथ बताओ, यानी कि वेक्टर ए की डायरेक्शन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ। अब वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ आपको। थोड़ी बड़ी डायग्राम चाहिए होगी हमें इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये सब कुछ इरेज कर लेते हैं और एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाता हूँ मैं। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, सही है इतना। ये नीचे बीच से निकल रहा है एक वेक्टर, ये वेक्टर की लेंथ है अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, और ये है लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस। इसका नाम है ए वाई, इसका नाम है ए एक्स, और इस वेक्टर का नाम है ए, सही है। इधर एक डिग्री बन रही है 90 डिग्री। अब ये पूरा क्या बन गया है, ये पूरा जो क्या बन गया, राइट एंगल एक बन गया है, राइट एंगल, सही है। और इधर एक क्या है, थीटा है, ओके। ये पूरा एक बन गया राइट एंगल। अब ए वाई को फाइंड करने के लिए, ए वाई को फाइंड करने के लिए हमें बताऊँ क्या करना पड़ेगा, हमें साइन थीटा की मदद लेनी पड़ेगी, साइन थीटा की मदद, ओके। तो यहाँ पर ही बना देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इज ऐसे लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर इसका क्या है, ये जो अपन का पास जो थीटा है ये, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे, ए। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई। फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई, यानी कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जब हमें ए वाई की चाहिए होगी, ए वाई की हमें पता लगाना पड़ेगा कि ए एक्सिस में, वाई एक्सिस में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमें कैसे पता लगाना पड़ेगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब ए एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हम पता लगाते हैं कि ए एक्स एक्सिस में क्या होगा, साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर कॉस थीटा ये रहा, बेस क्या है इसका, ए एक्स, तो ए एक्स अपॉन ए, और फिर से ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस में होगा तो ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस में होगा तो ए साइन थीटा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब हमें बोलना है कि थीटा निकाल के देखो। थीटा तो तुम इधर यूज़ कर रहे हो, थीटा की मदद ले रहे हो, लेकिन क्या हो तुम्हारे पास ए एक्सिस भी हो और वाई एक्सिस भी हो, लेकिन तुम्हारे पास थीटा ना हो, और बोलें थीटा नाप के देखो। तो थीटा नापने का तरीका यही है कि इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम आ रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या था इसका, परपेंडिकुलर था ए वाई, और बेस क्या था, ए एक्स। परपेंडिकुलर अपॉन के पास ए वाई और बेस क्या है, ए एक्स। अब टेन थीटा, अब यहाँ पर जो टेन है वो मल्टीप्लाई कर रहा है थीटा से, वहाँ जगह क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 1/10 ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। अभी इसको थोड़ा वाइस वर्सा कर दो, यानी कि ये नीचे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो ऊपर जाएगा -1। तो थीटा इज इक्वल टू 10 -1 ए वाई अपॉन ए एक्स। यहाँ इधर आप कोट भी लिख सकते हो, 10 की जगह कोट, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो ये था, और लिख देता हूँ, और थीटा इज इक्वल टू कोट ए वाई अपॉन ए एक्स। सिंपल से आप इधर लिख सकते हो। तो ये था कुछ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि कैसे वेक्टर को अपन रिजोल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर इधर मैं लगा लेता हूँ हेडिंग,
composition of vector, composition of vector by rectangular component, by rectangular कंपोनेंट, बड़ी हेडिंग हो गई है, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज द मेथड बाय विच अ वेक्टर कंपोज्ड फ्रॉम देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे कि मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इन कंपोनेंट के हिसाब से वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यही तो है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, इनके थ्रू हम कोई भी वेक्टर फॉर्म करें, कंपोज करें, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इट इज द मेथड बाय विच a vector is composed by their rectangular component, that is composition of vector, that is called composition of vector। अब ऊपर जब हमने पढ़ा था, हमने ए वाई भी फाइंड किया था, ए एक्स भी फाइंड किया था, थीटा भी फाइंड किया था, लेकिन वेक्टर ए हमने फाइंड नहीं किया कि वेक्टर ए को कैसे फाइंड करें। वो अभी हम यहाँ पर करेंगे, फिर से हम बना लेते हैं एक, ये रहा ए वाई, ये रहा ए एक्स, ये रहा 90, ये रहा थीटा और ये रहा ए, बन गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी ना, इधर लिख लेता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और सी स्क्वायर क्या, हाइपोटेन्यूस। अब इस पूरे की जगह मैं इधर इरेज करके आपको इजी होने के लिए लिखवा देता हूँ इधर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इधर हाइपोटेन्यूस का है ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ये रहा, इस चीज़ का हाइपोटेन्यूस ये रहा, और परपेंडिकुलर ए वाई रहा, ए वाई का भी होल स्क्वायर लगा लो, प्लस और बेस का ए एक्स का भी होल स्क्वायर लगा लो, ए एक्स का भी अपन ने क्या लगा लिया, होल स्क्वायर लगा लिया। अब यहाँ पर क्या कर दो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा लिया, इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये इसका कट गया, ए इज इक्वल टू रेडिकल ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये अपन के पास क्या बन गया, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अपन ने वेक्टर ए बना लिया, इजीली बना लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अब इसी चीज़ का अपन जो अभी कंपोजिशन वाला पढ़ा, इसका ही एक अपन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ए एक्स है 3, ए वाई है 4। अब बोले इसका क्या फाइंड करो, ए फाइंड करो, वेक्टर ए फाइंड करो, तो यही फॉर्मूला लगा लो, ए इज इक्वल टू रेडिकल ए वाई की जगह क्या लिखना है हमें, 4 और होल स्क्वायर प्लस का ये रहा, प्लस ये रहा, ए एक्स क्या है 3 का भी होल स्क्वायर करेंगे हम, 4 4 जा 16। अब यहाँ पर क्या कर दो, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, और फिर से ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर 16 पे से 9 प्लस किए 25 और ए इज इक्वल टू 5। सिंपल, कोई झमेला नहीं, सिंपल से अपन ने सॉल्व कर दिया। ये था अपन का कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब यहाँ पर कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं कि वेक्टर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, हेड टेल रूल होता है ये, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टेल रूल, पूंछ और सर वाला हेड टेल रूल। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये रहा,
10 10, चलो इसका मैग्नीट्यूड है 10। और दूसरा वेक्टर है 9, सही है, उसकी डायरेक्शन है इस तरफ। अब हमें क्या करना है कि इस वेक्टर को उठाकर इसकी जो टेल है इसके हेड पर लगा देनी है हमें, लगा दी। अब ऐसे नहीं करता, मैं आपको बता देता हूँ, शुरू से बताता हूँ क्या है रूल। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ, वो है 10। एक वेक्टर इसकी डायरेक्शन है इस तरफ 10। एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ, वो भी है 10। अब क्या कर रहे हैं, बोले इनको एडिशन करो, हेड टू टेल रूल से, हेड टू टेल रूल से। फॉर एक ये हमने ये लगा लिया 10। अब इसका जो टेल है वो हम लगा देंगे इसके हेड पर। अब इसका जो टेल है उसके हम इसके हेड पर लगा देंगे 10। अब ये बिल्कुल अंदाज़न हो रहा है, वरना स्केल के साथ किया जाता है, सही ना। हमने इस सारों को जोड़ दिया है। अब आखिर में हमें फाइंड क्या करना होता है, रिजल्टेंट फैक्टर, यानी कि इसका जो रिजल्ट क्या आया, रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के लिए हमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक लाइन खींचनी पड़ेगी, और उसकी जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 10, इसकी लेंथ है अपन कर लेते हैं 8, चलो 19 कर लेते हैं अपन को, क्या ये ला। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है अपन के पास, रिजल्टेंट वेक्टर अपन के पास क्या आया 19। तो ये है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। बिल्कुल सिंपल से, एक वेक्टर लिया, फिर उसका जो अगला का जो टेल होगा उसके हेड पर लगा देंगे, फिर उसका जो हेड होगा, उसका जो टेल होगा उस अगले वाले के हेड पर लगा देंगे। तो ऐसे ही करते करते हम आखिर में जितने भी होंगे, फिर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हम लेकर आ जाएंगे और नाप करेंगे। जितनी ही हमारे पास लेंथ होगी वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, फिर हमें एडिशन ऑफ वेक्टर पता चल जाएगा। तो दोस्तों वेक्टर का चैप्टर बहुत छोटा था, मैं ट्राई कर रहा था कि एक वीडियो में ख़त्म हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ज्योमेट्री भी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक भी थी, और कुछ बेसिक भी चीज़ें समझानी थी, तो 2 वीडियोस लग गई। तो वेक्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम में, जहाँ अपन को बहुत मज़ा आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये चीज़ देख कर जाइएगा।